अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को देख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11 की जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो है 1, 2 एंड 3 देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। का 1 जो हमें कहा जा रहा है कि आप इवेल्युएट करें जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन जो भी हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन दी हुई है। अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक्स आयोटा की पावर 2 और आयोटा माइनस की जो माइनस है वो है आयोटा 12 के। तो हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पहले तो हमें ये मालूम था कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं आयोटा स्क्वायर अंदर और 5 बाहर लिख देते हैं। अगर मैं कहूँ 2 5 ज़ा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये वापस से यही नंबर बनेगा 2 5 ज़ा 10। अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरा नंबर है यहाँ माइनस ऑलरेडी रहेगा और मैं यहाँ पे एक और आयोटा स्क्वायर बना के एक ब्रैकेट 2 6 ज़ा 12 कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कर्ली ब्रैकेट लाऊंगी क्योंकि मैं अंदर एक ब्रैकेट बना चुकी हूँ छोटा। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज में क्या है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है और ये होगा 5 इसकी पावर। अच्छा, ये माइनस ऑलरेडी रिटेन रहेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। मैं इस तरह ब्रैकेट बना देती हूँ और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा और पावर 6 रहेगी। हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई है जो कि है -1। अच्छा, अब हम कहते हैं कि -1 का अगर इन ऑड में अगर नंबर होता है तो अगर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर माइनस में होगा तो वो माइनस में रहेगा क्योंकि 5 इज ऑड नंबर। तो हमारे पास 1 इज 1 रहेगा। लेकिन अगर इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर के अंदर अगर कोई नंबर होता है तो वो प्लस हो जाता है, सही है। ऑड नंबर में क्या होता है कि माइनस अगर ब्रैकेट में है तो वो माइनस ही रहेगा और इवन नंबर में क्या होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो हमारे पास क्या हुआ, -1 प्लस हो गया 6 की वजह से, ठीक है। तो हमारे पास अब ये आ गया। अब हम -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो ये होगा +1। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। 1 का जो आंसर है वो है 1 इसका आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो दिया हुआ है वो है माइनस आयोटा का होल स्क्वायर 16 और माइनस आयोटा इज 6। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें पता है कि जब भी कभी यहाँ पे इवन नंबर होता है, ठीक है, इवन नंबर होगा तो जो भी ब्रैकेट में अगर माइनस होगा तो वो बाद में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि आपके माइनस आयोटा है तो ये आपका हो जाएगा आयोटा की पावर 16 और ये प्लस के साथ हो जाएगा। फिर इधर भी हमारे पास इवन ही नंबर है तो यहाँ पे भी आयोटा की पावर 6 हो जाएगा। अच्छा, अब हम ये भी कह सकते हैं कि बेस से सेम पावर ऐड कर दें तो आयोटा है 8 16 + 6, मैं इसको कह दूं आयोटा का की पावर हो जाएगी 22, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर ओवर 11, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल और 11 है बाहर, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर ऑड पावर होती है तो वो क्या हो जाता है, वो नंबर ब्रैकेट अगर अंदर हो और वो नंबर नेगेटिव में हो तो वो नंबर नेगेटिव में रहता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो -1 के इक्वल आएगा क्योंकि ऑड जो है वो पावर जो है वो 11 है ऑड पावर। और ये अगर हम -1 को 11 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली आपके पास आयोटा की पावर 11 दिया हुआ है और माइनस आयोटा की पावर 14 दिया हुआ है। तो आपको पता था कि आयोटा 11 एज इट इज रहेगा और माइनस
कि जो माइनस आयोटा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि बाहर पावर इवन है। इवन की वजह ब्रैकेट के बाहर इवन नंबर है तो आपकी जो अंदर का माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा और आपका जो आयोटा होगा वो आयोटा 14 हो जाएगा। उसके बाद आप बेसिस सेम है तो दोनों की पावर ऐड कर देंगे 11 प्लस 14। ये हमारी क्या होती है जब इन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि मल्टीप्लिकेशन में बेसिस बेसिस मतलब बेस दोनों की बेस जो है आयोटा सेम, तो क्या होता है पावर ऐड हो जाती है आपकी, तो पावर ऐड हो जाएंगी तो हमारी यहाँ दोनों पावर ऐड हो रही है और ये आएगा आयोटा 25। अच्छा अब हमें यहाँ पे क्या करना ये है कि हम आयोटा को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंपल आयोटा स्क्वायर नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे कि एक आयोटा अलग कर देंगे और बाकी आयोटा 24 अलग कर देंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में पता है कि एक होता है आयोटा स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है 2 आयोटा मल्टीप्लायर। इस तरह अगर आयोटा की पावर 25 है तो इसका मतलब है कि 25 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम एक आयोटा अलग करके 25 आयोटा एक तरफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। आयोटा के स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, और बाहर इसकी पावर 12 लिख देते हैं, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो आता है आपका -1 के इक्वल होता है और बाहर पावर है और सॉरी इवन। अब यहाँ पे आयोटा रहेगा और ये पावर इवन की वजह से प्लस हो जाएगी, तो आपका 1 आयोटा इसका आंसर होगा। अच्छा, आपकी बुक में इसका आंसर माइनस आयोटा है जो कि मिस प्रिंटिंग है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आयोटा ही आएगा, ठीक है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगर माइनस आयोटा की बात होती है तो यहाँ पे आयोटा जो 11 दिया हो ना ये भी आपका माइनस में होता तब जाके आपका आंसर माइनस में आ रहा था, लेकिन ये भी पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं कि फॉर व्हाट एन जो है ऐसा होना चाहिए, व्हाट ऑफ एन वैल्यू ऑफ व्हाट वैल्यू ऑफ एन। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन होनी चाहिए कि हमारे पास बेस एन जो है वो इक्वल हो जाए टू 1 के, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास अगर आयोटा और 1 हो जाए या आयोटा हो जाए या -1 हो जाए या माइनस आयोटा हो जाए। तो अब हमें यहाँ पे पहले रिकैप कर लेते हैं। तो आयोटा जो होता है वो होता है √-1, ये हमने पढ़ा था, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के। अच्छा, अब आयोटा क्यूब की बात कर लें तो आयोटा क्यूब जो होता है ना वो होता है माइनस आयोटा के। इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगी जब मैं इसका लास्ट पार्ट कर रही हूँ। तो बस आपने अभी ये याद रखना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हमें ज़ाहिर है अगर आयोटा की पावर, अब इन्होंने रेंज दी हुई है 1 से लेके एन जो होगा ना एन जो होगा 1 से लेके 4 तक होगा और दोनों इक्वल भी होंगे, मतलब 4 भी इंक्लूड होगा और 1 भी। तो अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो यहाँ तो आयोटा रूट आयोटा आएगा, 2 डालेंगे तो -1 आएगा, हमें चाहिए 1, 3 डालेंगे तो माइनस आयोटा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आयोटा की पावर 4 होनी चाहिए तब जाके आपके 1 आएगा। फिर बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में कह रहे हैं कि वो आपके पास आयोटा आना चाहिए। तो अब आयोटा लाने के लिए हमारे पास जो होगा वो आंसर जो होगा वो होगा 1, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आयोटा 1 लिखूं तो ये डायरेक्ट आपका आयोटा आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। आपने यहाँ पे आयोटा आंसर लिखा है ना तो आयोटा की पावर 1 कर दूंगी तो सिंपल आयोटा आ जाएगा। फिर सी पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास क्या आना चाहिए, -1। तो -1 की लिए हमें क्या पता है कि आयोटा की जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए n = 2, यानी कि मैं कहूँ आयोटा स्क्वायर तो वो इक्वल होगा -1। तो ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा, ये मैं ऊपर वाले का आंसर लिख देती हूँ। यहाँ पे n 1 होगा, ठीक है, और यहाँ n 4 होगा, ठीक है।
अच्छा, फिर इसके बाद सी जो पार्ट डी पार्ट है, डी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि आपके पास होना चाहिए माइनस आयोटा। तो हमारे पास आयोटा की एन की पावर क्या होनी चाहिए, एन की पावर अगर हम कहेंगे 3 तो हमारे पास माइनस आयोटा होगी। तो वो किस तरह होगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम एक आयोटा अलग कर लेते हैं और जो दूसरा आयोटा है उसको स्क्वायर कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई। तो बेसिस सेम, पावर ऐड होती है जिस तरह, इस तरह बेसिस सेम हो तो पावर एक दूसरे के साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं, इनको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर -1, तो आंसर आएगा -1 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। तो यही इसका आंसर है कि आपने डी पार्ट में माइनस आयोटा लेके आना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिख लिया, -6, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4, -2। अच्छा, हमने अभी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने इसको सॉल्व करना सीखा था, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। हमने सीखा था कि जब भी कोई दो नंबर हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली, तो उनको किस तरह करते हैं कि सबसे पहले तो उनकी हम वो लिख लेते हैं कि किस तरह से एक्सप्रेशन बनती है कि दोनों के रियल पार्ट मल्टीप्लाई होते हैं। क्या है, ए और सी, इसमें से ए क्या है, ये, और ये है बी, और ये सी है और ये डी है। तो दोनों के रियल पार्ट मल्टीप्लाई होते हैं, फिर माइनस का साइन आता है, और फिर दोनों के इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई होते हैं, फिर कॉमा, पहले का जो आपका रियल पार्ट है वो दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि आपका आता है ए डी। ठीक है, और प्लस फिर आप उल्टा होगा कि पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से, यानी कि बी सी होगा। अच्छा, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो हम वैल्यूज पुट करने के लिए क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6 4 24। फिर हम यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस लगा देंगे जो कि हमारी एक्सप्रेशन का माइनस है। फिर हम इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देती हूँ। फिर इसके बाद कॉमा है, कॉमा के बाद फिर ये ए डी है। ए क्या है आपका -6 और डी क्या है -2, माइनस माइनस प्लस 6 2 12, फिर प्लस आ जाएगा, फिर बी सी 3 4 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा -24 माइनस माइनस +6 कॉमा 24। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -18 कॉमा 24। तो अब अगर बुक में इसका आंसर देखें तो बुक में इसका आंसर यही है -18 कॉमा 24। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 8 कॉमा -4 डिवाइडेड बाय -2 कॉमा 2। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे वही जो हमने लास्ट क्लास में डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना सीखा था, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या था वो था a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। अच्छा, वो किसके इक्वल था, वो किस चीज के इक्वल था, वो था इक्वल दोनों रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना था, फिर प्लस था, फिर दोनों के इमेजनरी को मल्टीप्लाई करना था, वो था बी डी, और नीचे दोनों के सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, कॉमा, और फिर इसके बाद फर्स्ट के इमेजनरी को सेकंड के रियल नंबर से करना था विच इज बी सी, फिर माइनस था फॉर्मूले का, और फिर ए को डी से करना था, और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज था। तो अब हम इसी तरह फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमारे पास है ए और ये है बी, और ये है हमारे पास सी और ये है डी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर सारी चीज़ें पुट कर लेते हैं। तो
हमारे पास 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा माइनस के साथ, क्योंकि ये दोनों माइनस है। और दोनों के अगर इमेजनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करें प्लस ये फॉर्मूले का इमेजनरी पार्ट को माइनस करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास आएगा c² प्लस d²। अच्छा, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि हम कर्ली ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी -2 नीचे तो फॉर्मूले का d² है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले आप फर्स्ट की इमेजनरी को सेकंड के रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC करना है। BC इज -4 और -2, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस वो सॉरी 4 2 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये फॉर्मूले का माइनस है और A और D को मल्टीप्लाई करना है, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा -16 -8 और नीचे आएगा 4 + 4 कॉमा, इसको हम ब्रैकेट बना लेते हैं। ये आएगा -8 डिवाइडेड बाय 4 + 4। ठीक है, अब है -24 अपॉन 8 कॉमा -8/8। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3 -1 और यही इसका आंसर है। आप अगर बुक में देखेंगे तो यही आंसर आएगा। अच्छा, अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही है जिस तरह हमने अभी सेकंड किया है। सेकंड में क्या था, 2, 3 डिवाइडेड बाय 4, 5। अच्छा, हम वही करते हैं जो हमने पहले वहाँ लिखा था। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। अच्छा, इसके अंदर हम वही फार्मूला लगा लेते हैं जैसे हमने पहले फार्मूला लिखा था। फार्मूला क्या था कि AC यानी पहले दोनों के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस फार्मूले का, फिर दोनों के इमेजनरी पार्ट को करें। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। फिर C² था, यानी कि जो डिनोमिनेटर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था उनके उसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर था। फिर इसके बाद था आपका पहले का इमेजनरी, दूसरे के रियल BC, फिर फार्मूले का माइनस और फिर AD मल्टीप्लाई होगा और नीचे C² प्लस D²। तो आप उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। तो अब हम इसमें पुट करते हैं वैल्यूज। तो 2 को 3 2 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 5 ज़ा 15 और 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं बड़े। फिर क्या है B और C, 4 3 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 8 और 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 आएगा डिवाइडेड बाय 4 को 4 4 ज़ा 16 होता है प्लस 5 5 ज़ा 25 होता है। फिर कॉमा 2 इसका ऊपर से माइनस करके आएगा और यहाँ पे 16 प्लस 25। अच्छा, अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर आ रहा है 23 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1, 11 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास 41। यानी कि अगर हम यहाँ पे 16 और 25 को ऐड करें कैलकुलेटर से, आप देख सकते हैं 16 प्लस 25 को अगर हमने ऐड किया तो 41 आता है। 41 2/41 बुक में यही आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ, हमें आयोटा की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आयोटा से ही इसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 4 है 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी कभी प्लस या माइनस हो तो आपने सिर्फ रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में। तो आप 6 माइनस 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस आएगा, फिर 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा 2
प्लस 3 में से 2 गए, 5 गए तो 2 बचा और 2 आयोटा। तो ये आंसर है 2 + 2 आयोटा इसका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अच्छा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास प्लस हो रहा है 5 वाले। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 - 6 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा -5 आयोटा -7। अच्छा, आपने सबसे पहले यहाँ क्या करना है, पहले प्लस वालों को ऐड करना है। तो 5 + 3, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर लें, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होगा -6, या फॉर्मूले का कर लें, फिर इसके बाद इस तरह लिख लें इसको -6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ माइनस एज इट इज रहने दें और एक कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं और इसको 5 आयोटा -7 एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 8 होगा और यहाँ पे -6 में से 4 माइनस करेंगे, 4 आयोटा माइनस करेंगे तो ये आएगा -2 आयोटा, ठीक है। इसको हम अभी और सॉल्व कर लेते हैं। 5 आयोटा -7, इसको कर्ली ब्रैकेट बना लें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 8 - 2 आयोटा इसका आंसर है। अब ये एक ब्रैकेट हो गया -5 आयोटा -7। अच्छा, सबसे पहले तो हम इनको अरेंज कर लेते हैं। ये है इमेजनरी पार्ट, ठीक है, और ये है रियल पार्ट। तो हम इनको एक तरफ कर लेते हैं पहले, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। 8 - 2 आयोटा ये होगा और ये होगा -7 + 5 आयोटा। जो आपने सॉल्व करना है, पहले इनको अरेंज कर लेते हैं हम। अरेंज करने के लिए हमें क्या करना है कि हम इस वाले को रियल प्लस इमेजनरी लिख लेते हैं। तो ये होगा -7 + 5 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, माइनस करना है, फिर ये वाला माइनस आएगा, तो ये जो माइनस आ रहा है वो यहाँ का माइनस है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया। अच्छा, अब फिर इसके बाद यहाँ एक फॉर्मूले का प्लस आता है, फिर क्या करना है, फिर माइनस एक ब्रैकेट बनाया, -2 आयोटा आएगी और माइनस का साइन आएगा और ये आयोटा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बनेगा आंसर वो बनेगा ये 8 + 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे बनेगा -2 - 5, ये दोनों बनेंगे -7 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब हमने 15 + 7 माइनस के साथ आयोटा और इसका आंसर आएगा 15 - 7 आयोटा। तो यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर अपने इसमें चलते हैं 6 की तरफ। 6 में क्या है, 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 6 + 7 आयोटा से। तो अब हम सबसे पहले वही जो हमारे पास हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वही लगाते हैं फॉर्मूला, वही जो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व की थी। एक्सप्रेशन अब हम जो सॉल्व की थी उसमें क्या था कि सबसे पहले a, b मल्टीप्लाई हो रहे हैं c, d से। तो सबसे पहले क्या था कि दोनों के रियल पार्ट मल्टीप्लाई होते हैं, a c होगा, फिर माइनस था फॉर्मूले का और फिर दोनों के इमेजनरी पार्ट थे। जैसे में उसमें होता है डिवाइड में बस क्या होता है कि यहाँ पे पहले प्लस आता है और दूसरी वाली टर्म में माइनस आता है। तो अब यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप आयोटा आएगा या फिर आयोटा ना लिखें, फिर आपने क्या करना है, पहले के उसको बी सी को मल्टीप्लाई करें, हाँ, या ए डी को मल्टीप्लाई कर लें, बी सी को मल्टीप्लाई करें इससे, तो बी सी फिर प्लस फिर ए डी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, डिवाइड में यहाँ माइनस होता था और यहाँ प्लस होता था, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है मल्टीप्लाई में। अब बस सिंपल फॉर्मूला के हिसाब से इसको पुट कर दें। तो अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। ये है
AC 4 6 24, ठीक है। एक माइनस आएगा फॉर्मूले का, चलिए मैं इसको वाला पेन बना लूँ। 5 7 35, ठीक है। ये ब्रैकेट आ जाएगा, फिर कॉमा, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या होगा 30, 5 6 30, फिर फॉर्मूले प्लस आएगा फॉर्मूले का 7 4 7 4 28, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनको सिंपली बस माइनस प्लस जो भी हो रहा है वो कर देना। तो ये हमारे पास बन रहा है, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -11, और इन दोनों को अगर हम देखें तो ये आएगा, सॉरी ये आएगा, ये आ रहा है हमारे पास 58, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, +58 आयोटा, ठीक है। यही इसका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे जो है वो किया जा रहा है 7 + 4 आयोटा डिवाइड हो रहा है 8 + 5 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब हमने डिवाइड वाला फॉर्मूला दोबारा से लिखना है। अब हम बगैर देखे कोशिश करेंगे कि देखें, हमें पहले क्या करना था, रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करना था। ए और बी था, ये सी है और ये डी है, तो सबसे पहले ए सी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आना था फॉर्मूले का, फिर बी डी होना था, ठीक है। बी डी यानी इमेजनरी पार्ट, फिर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर था प्लस डी स्क्वायर, फिर कॉमा, अच्छा इसमें भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही था। अच्छा, फिर हमारा क्या था, बी पहले के इमेजिनरी पार्ट को फर्स्ट के रियल पार्ट से बी सी। अब यहाँ फार्मूले का माइनस था, डिवीजन में माइनस फार्मूले का बाद में आता है और मल्टीप्लिकेशन में माइनस पहले आता है। और फिर इसके बाद क्या था, ए डी था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अब याद हो गया हो। अब हमने बस इसको पुट करनी है वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 7 8 56, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस बी को डी से करना है, 4 5 20, ठीक है। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट हो गया। देन फिर इसके बाद आएगा, इसके बाद हम करेंगे बी सी, बी इज 4 और सी इज 8, 8 4 32, सही। और फिर इसके बाद माइनस आएगा फॉर्मूले का, फिर ए को 5 से करना है, 35 होगा यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाय वही 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट बनाने ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 76 अपॉन 8, 8 64 होते हैं, प्लस 25 होता है 5 का, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ -3 आएगा, और ये 64 प्लस 25 होगा। अच्छा, यहाँ हम ब्रैकेट दोबारा बना लेते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 89, ठीक है। ये 8 हो जाएगा और ये दोनों 5 हो जाएंगे, और ये ऊपर बन रहा है 76, और यहाँ पे जो बन रहा है -3 अपॉन 89, ठीक है। सेम है, एक तो ये लिखने का तरीका है, दूसरा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 76 अपॉन 89 -3 89 अपॉन आयोटा। जब ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे तो आपको आयोटा लगाना होगा, और ब्रैकेट लिखेंगे तो फिर आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत सिंपल है, इसमें हमारा प्लस और माइनस का बस खेल है, ठीक है। 4 8 -3 -2। अच्छा, अब हमने यहाँ पे पहले प्लस वाले चीज को ऐड कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है।
यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में 5 + 4 हो जाएगा, फिर कॉमा -6 + 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर -3 कॉमा -2 है, ये आंसर आएगा 9 कॉमा 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर -3 कॉमा -2, अब माइनस करना है फॉर्मूले में, तो 9 - 3 हो जाएगा, ये होगा 2 माइनस, और ये और माइनस इसके साथ ऑलरेडी है। अच्छा, इसको हम ब्रैकेट बना लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 9 - 3 6 और 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये होगा 6 + 4, और इसको लिखने का तरीका है 6 + 4 आयोटा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, बुक में यही आंसर आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। आप हमारे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हर आने वाले नए लेक्चर को जो है वो समझ सकें और आगे रखें। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।